हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि मालदीव में अभी क्या सीन चल रहा है, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितनी सैलरी में अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे। तो मतलब काफी सारे लोग के क्वेश्चन थे कि मालदीव में मतलब जॉब करना सही है या नहीं है। तो आज उसी की चीज के बारे में आप डिस्कस करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ कि अगर आपको जाना चाहिए तो कितनी सैलरी पैकेज में जाना चाहिए, कितना पैसा दे के जाना चाहिए और क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो इससे क्या है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगी कि जो आपको मिलने वाला ऑफर है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, मतलब आपको फायदा होगा या नहीं होगा। कोई अगर एजेंट आपको ऑफर कर रहा है कि इतने सैलरी पैकेज है, तो आपको मतलब एक कंफर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई मुझे जाना चाहिए और ये सैलरी मेरे लिए सही है। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो भाई जैसे भी हम फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि भाई सैलरी पैकेज कितना मिलेगा। तो भाई ऑब्वियसली हम जा रहे हैं बाहर तो पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं, टाइम पास करके तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पैसे का जुगाड़ जो एजेंट को देना होता है वो तो हम लोग कैसे भी कर लेते हैं, या फिर किसी से उधार ले लेते हैं या फिर कहीं से लोन ले लेते हैं। तो मतलब अब मेन बात आती है कि सैलरी पैकेज कितना मिलता है। और बात करो और मालदीव की सैलरी पैकेज की, तो मिनिमम मतलब $300 से वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है सैलरी पैकेज, $300। और जो मैक्सिमम वहाँ पे सैलरी है वो 1000, $2000, $3000, मतलब डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या है और आप किस फील्ड में काम कर रहे हो। तो ये है वहाँ की सैलरी पैकेज। और आपको जाना कितनी सैलरी में चाहिए। अगर आप फ्रेशर हो, आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो, आपको कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप एक मतलब लो लेवल पे जा रहे हो, तो आपको मिनिमम जो है कि $400 से कम में नहीं जाना चाहिए। $400 होते कितने हैं इंडियन करेंसी में? अगर आपको डॉलर में वहाँ पे सैलरी मिलेगी तो वो होते हैं आपके 30,000 से उससे ज्यादा भी होते हैं। वो मतलब डॉलर का जो प्राइस है वो नीचे ऊपर होते रहता है। अगर आपको वहाँ पे एमवीआर पे सैलरी मिलती है तो वो आपके 30,000 भी पूरे नहीं बनते। 28,000, 27,000 ऐसे बनते हैं वहाँ पे कट फिट के, जो भी मतलब आप सेंड करते हो। वो भी आपको लोकल शॉप से आपको वहाँ पे पैसे सेंड करने पड़ते हैं। अगर आप बैंक पे जाओगे तो पूरा अमाउंट आपका सेंड नहीं होगा इंडिया के बैंक में। तो जो मिनिमम सैलरी मैंने आपको बताया $300, लेकिन आपको $300 में कभी भी नहीं जाने वहां पे, क्योंकि उससे आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि उतना तो आप इंडिया में कमा लोगे। और उसके बाद सवाल आता है कि एजेंट लोग, एजेंसी वाले कितने पैसे लेते हैं। एजेंट का तो मुझे पता नहीं, वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी प्राइस बोल देते हैं, कितना भी रेट बोल देते हैं, वो बस अपना फायदा देखते हैं। अगर बात करें एजेंसी, जो इंडिया की एजेंसी है, जो अच्छी अच्छी एजेंसियां हैं, तो मैक्सिमम वो लोग 2 से 2.5 लाख तक जो है कि आपको वीजा के लिए चार्ज लेते हैं। और वो आपको प्रॉपर जॉब भी देंगे, या फिर रिजॉर्ट में आप जॉब करना चाहते हो या फिर किसी रेस्टोरेंट में या फिर किसी होटल में, तो आपको वो प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जो भी उनका डिपॉजिट मनी, जो भी मतलब रजिस्ट्रेशन फीस होता है, वो लोग पहले जमा करते हैं। उसके बाद जो आगे का प्रोसीजर है वो लोग शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उसमें आपको क्या है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहती है। वो बस आपको मतलब वो आपको सारी डिटेल्स देंगे कि भाई ये कंपनी है, यहाँ पे आपको जॉब है, इतना आपका सैलरी पैकेज है और इतना आपको जो है कि वहाँ पे बेनिफिट्स मिलेंगे। और मतलब सारा डिटेल जो भी एक जॉब के लिए होता है वो सब आपको पहले ही बता देंगे। अगर आपका मन, आपको अगर ऑफर पसंद नहीं आया तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, नहीं मुझे दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना है। लेकिन जो एजेंट लोग होते हैं, जो थर्ड पार्टी वाले, वो क्या करते हैं, वो आपको कभी कभी क्या करते हैं कि वो लोग फर्जी वाला ऑफर लेटर बना के भी आपको दे देते हैं कि बोलेंगे भाई ये जॉब है, इतनी डॉलर आपको, $500-600 आपको सैलरी मिलेगी, आप आ जाओ, पैसा दे दो। तो वो लोग पैसा आपसे ले लेंगे और आपको वहां पता चल रहा है, आप जब वहां पहुंचते हो तो ऐसे लोग भी मुझे मिले हैं मालदीव में कि भाई वहां पे $600 $700 सैलरी बोला, यहाँ है तो $300 काम करवा रहे हैं, किसी छोटे से ढाबे में काम करा रहे हैं, छोटे से कैफे में काम करा रहे हैं। तो ये सारे मतलब दिक्कतें होती है थर्ड पार्टी वाले जो लोग होते हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं होता, उनका कोई ऑफिस होता है। तो ऐसे लोगों से बचकर रहना आप, क्योंकि आपका जो पैसा है वो लोग पूरा खा जाएंगे। और अगर काम दे भी दिया तो आपको एक मतलब सेटिस्फेक्शन वाला जॉब नहीं मिलेगा आपको, जो आपने सोच के गए हो। तो मतलब पैसे ऑलमोस्ट आपकी बर्बादी हो जाएंगे। अगर आपको अप्लाई करना ही है तो आप एक अच्छी एजेंसी से कांटेक्ट करो, आपके सिटी में हो या फिर किसी बाहर की सिटी में हो, खुद जाकर आप देखो ऑफिस वगैरह, उनका प्रोफाइल देखो, उनका मतलब जो भी उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल, वहां पे जाके चेक करो, वहां पे जो बंदे गए उनकी प्रोफाइल देखो। तो मतलब आजकल जो भी जो एजेंसियां हैं, तो अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो मतलब सारा कुछ डिटेल उनकी प्रोफाइल पे रहता है, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल, कितने बंदे उन लोगों ने भेजे हैं। तो मतलब वो लोग पासपोर्ट के साथ प्रूफ देके वहां पे पोस्ट करते हैं कि हाँ हमने इतने बंदे भेजे हैं। तो वो एक क्या है कि जेन्युइन है वो काम। तो वहां पे आप पैसे दोगे भी तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका जो डिपॉजिट मनी है वो सेफ रहेगा। और उसके बाद जो भी आप पूरा अमाउंट आफ्टर वीजा आप पे करोगे, तो मतलब आपको एक श्योरिटी रहेगी कि हाँ भाई मुझे इस कंपनी में जॉब मिली है, मुझे यहाँ जाना है, मेरी इतनी सैलरी पैकेज है। तो ये सारा आपको एक कंफर्मेशन पहले ही मिल चुका होगा, तो आप आराम से यहाँ से फ्लाई कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हो। बात करें रिजॉर्ट की,
तो रिज़ॉर्ट में काफ़ी सारी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन जॉब मिलना वहाँ पे थोड़ा-सा टफ रहता है क्योंकि वहाँ पे हाई क्वालीफाई और अच्छी एक्सपीरियंस 5 स्टार बैकग्राउंड वाले बंदों को ही हायर करते हैं वो लोग। अगर आपका 5 स्टार अच्छी प्रॉपर्टीज़ में एक्सपीरियंस है, इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड हैं, बड़े-बड़े ब्रांड हैं होटल इंडस्ट्री में। तो अगर वहाँ का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप कॉमी लेवल पे भी आराम से जा सकते हो, कॉमी लेवल पे। और उसके बाद जो भी स जूनियर पोस्ट है, वहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती है 5 स्टार प्रॉपर्टीज़ में, वहाँ पे जो रिज़ॉर्ट्स हैं मालदीव में। और सैलरी पैकेज की बात करूँ तो उसमें मिनिमम सैलरी, बेसिक सैलरी $300 में मिलती है, लेकिन जो सर्विस चार्ज मिलता है, वो $400, $500, $600, सीज़न में $1000, $1200 तक भी पहुँच जाता है सर्विस चार्ज। तो आप ये मत सोचना, अगर आप रिज़ॉर्ट में अगर जा रहे हो, तो ये मत सोचना कि भई $300 है तो मतलब $300 में क्या होगा? ऐसा नहीं है, वहाँ पे सर्विस चार्ज जो है कि दबा के मिलता है और सैलरी जो है कि आपको वहाँ पे 80-90 हज़ार, 1 लाख तक भी आराम से मिनिमम मिल जाती है, अगर आप जूनियर पोस्ट में भी हो तो। लेकिन अगर आपका एजेंट आपको बोलता है कि भई आपको रेस्टोरेंट में जॉब है या फिर किसी होटल, सिटी होटल में जॉब है, वहाँ पे आपको सर्विस चार्ज $500-600 मिलेगा, तो वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मैं वहाँ पे रह के आ चुका हूँ, वहाँ पे मैंने काम किया हुआ है, काफ़ी सारे मेरे दोस्त वहाँ पे काम करते हैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे सर्विस चार्ज नहीं मिलता। रेस्टोरेंट या फिर होटल में मिल भी गया तो मुश्किल से $50, $100 मैक्सिमम, तो उतना ही सर्विस चार्ज वहाँ पे मिलता है। और जो आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, $400, $500, $600 जो भी है, लेकिन सिटी या फिर रेस्टोरेंट में आप मिनिमम $400 से कम में मत जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ कमाने को नहीं मिलेगा उसके बाद। सर्विस चार्ज के भरोसे तो जाना ही मत। और काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ओपन वीज़ा का क्या सीन है? ओपन वीज़ा में क्या-क्या, मतलब ओपन वीज़ा में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो उसमें होता क्या है ओपन वीज़ा में, जो एजेंट लोग हैं, वो वहाँ के लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों से वीज़ा खरीद के आपको बेचते हैं, ठीक है? वो आपको बोलेंगे कि भाई ये वीज़ा है, आप यहाँ पे आओ, काम करो, दुनिया भर का काम पड़ा हुआ है, अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी, दबा के सैलरी मिलेगी, खूब पैसा कमाओगे बोल के आपको 1 डेढ़ लाख में आपको वीज़ा भेज देंगे और आप वहाँ पे चले जाओगे। लेकिन उसके बाद होता क्या है, जैसे आप वहाँ पे पहुँचते हो तो आपको पता चलता है कि आपका पासपोर्ट एजेंट ले लेगा, उसके बाद स्टैंपिंग होगी, नहीं होगी, वो भी उसका भी भरोसा नहीं है, होगा या नहीं होगा। उसके बाद आपको पर मंथ उस वीज़े की जो फीस है वो देनी पड़ती है आपको, क्योंकि जिससे उसने वीज़ा खरीदा है वो बस वीज़ा खरीदा है, लेकिन उसकी जो फीस है, जो वर्क परमिट का जो फीस रहता है मंथली 320 एमवीआर या फिर 350 हो गया शायद आजकल, तो उतना एमवीआर आपको वहाँ पे पर मंथली पे करना पड़ता है। उसके बाद जॉब की कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वहाँ पे जाके जॉब मिलेगी या फिर एजेंट आपको जॉब देगा, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं होगी और वहाँ पे रहना खाना आपको महंगा पड़ेगा और आपका खर्चा वहाँ पे डबल हो जाएगा। तो जॉब की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे लोग भरे पड़े हैं, दुनिया भर के लोग हैं वहाँ पे। अगर आप सोच रहे कि ओपन वीजा लेके जाऊंगा और वहाँ पे आराम से जॉब ढूंढ लूंगा और आराम से मस्त पैसे कमाऊंगा, तो भाई ये चीजें जो है कि सब सोचने वाली बात है। वहाँ पर अगर जाते हो तो पता चलता है दूसरे देश में कि रहना खाना कितना महंगा पड़ता है वहाँ पे। और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो आप वहाँ रह भी लोगे, लेकिन जॉब जल्दी से जल्द आपको मिल जाएगी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर जॉब मिल भी गई, आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, ये भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अगर आप जाते हो ओपन वीज़ा लेके उनके पास को, तो वो लोग सोचेंगे कि भाई ये बंदा आया है तो इसको जितना कम हो सके उतने में इसको काम कराएँगे। साथ अगर आपका ऐसा है कि कोई वहाँ पे बंदा है, उसके पास काम है, उसका ओनर के साथ सेटिंग है, तो उसने बोला है आपके बारे में कि ऐसे मेरे बंदा है और उसको इतना सैलरी चाहिए, बात कन्फर्म है, तो आप ओपन वीज़ा लेके आप जा सकते हो। लेकिन आप अ, ओपन वीज़ा लेके जा रहे हो, आप वहाँ पे आपको कुछ पता है नहीं, आपके कोई दोस्त वगैरह है नहीं, आपको रहने का वहाँ पे खुद ही देखना है, तो वो चीज़ आपको बहुत महँगा पड़ जाएगा और उसमें रिस्क भी रहता है। अभी क्या है कि वहाँ की पुलिस वाले, ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ के पुलिस वाले जिनके पास ओपन वीज़ा है, तो उनको पकड़ के डिपोर्ट भी कर रहे हैं वहाँ पे, दोबारा उनको इंडिया भेज रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी सुनने में आई थी। अभी जॉब का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक नया रूल लाया है कि मतलब जो वहाँ की कंपनीज़ है, वहाँ पे 50% जो काम करने वाले वर्कर्स होंगे, वो वहाँ के लोकल्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें देख के वहाँ की कुछ कंपनीज़ ने मतलब अपने वहाँ से कुछ बंदों को नोटिस भेज के घर भी भेजा है, इंडिया भी भेजा है वापस रिटर्न, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था 2 दिन पहले कि ऐसा-ऐसा वहाँ पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही है मालदीव में अभी करंटली। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि भाई ओपन वीज़ा पे जाने का रिस्क मत लो, क्योंकि मैं भी अभी इंडिया में करंटली काम कर रहा हूँ, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, रहना खाना सब कुछ मस्त है भाई, होटल इंडस्ट्री में आपको पता ही है। टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाती है और रहना-वहना सब कुछ मस्त रहता है। तो उससे बेहतर ये रहेगा कि आप इंडिया में रहो, आराम से अपनी स्किल को डेवलप करो, अच्छा एक्सपीरियंस बनाओ, उसके बाद अप्लाई करो अच्छी पोस्ट के लिए और अच्छी सैलरी भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो ये मेरा सजेशन रहेगा अगर आप जा रहे हो फर्स्ट टाइम। और उसके अलावा जो भी कंस्ट्रक्शन या फिर ड्राइवर या फिर कोई भी और जॉब होटल इंडस्ट्री के अलावा उस जॉब में जाते हो, तो उन लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि भाई सैलरी पैकेज देख के जाओ, जहाँ पे रहना खाना सही मिले
और कंपनी के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन लेके जाओ। थर्ड पार्टी वाले जो एजेंट लोग होते हैं, दलाल लोग, उनके भरोसे मत जाओ। ठीक है, आपके पैसे डूब सकते हैं वहां पे जाके, और आपको ढंग से जॉब नहीं मिलेगी, और आपको ही दिक्कत होगी, और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। तो इस तरह की जॉब से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।